नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम साहू। अगर आपका भी यहाँ पे बैंक अकाउंट है यूको बैंक में और आप यहाँ पे करना चाहते हैं मोबाइल बैंकिंग, और वो भी आप घर बैठे करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे बैंक जाएं और वहाँ पे लंबी लंबी लाइन में लग के अपना यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट करें, तो आप आसानी से इस पूरी वीडियो को देख के घर बैठे आप यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग कर पाएंगे। तो चलिए सिंपली यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कैसे आप आसानी से मोबाइल बैंकिंग घर बैठे कर सकते हैं यूको बैंक में। तो सबसे पहले आपको सिंपली प्ले स्टोर पे चले जाना है और आपको यहाँ पे यूको बैंक सर्च कर देना है। जैसे ही आप यूको बैंक यहाँ पे सर्च देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आइकन आपको दिख जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर आपको यूको बैंक लिख देना है। फिर आपको ऊपर ही यहाँ पे देख सकते हैं इस वाले पे आपको जाना है, यूको एम बैंकिंग प्लस वाले पे। एम पासबुक वाले पे मत जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ पासबुक ही होती है। तो हम यहाँ पे यूको एम बैंकिंग प्लस ये वाला यहाँ पे देख लीजिए, जिस पे मैं दिखा रहा हूँ, इस पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। इस पे क्लिक करके ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ओपन करने का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करके आपको ओपन कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अलाउ करने के लिए बोलेगा कि यहाँ पे कॉल्स वॉल्स को मैनेज करने के ऑप्शन आ रहा है, तो इसको हम अलाउ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन ऑन करने के लिए बोल रहा है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लोकेशन ऑन कर दूंगा, टर्न ऑन पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे फिर से पूछ रहा है अलाउ करने के लिए, तो हम इसको अलाउ कर देंगे यहाँ पे लोकेशन की परमिशन के लिए। यहाँ पे बोल रहा है देयर इज अ चांस इन नेटवर्क कनेक्शन विच में बी पब्लिक अनसिक्योर्ड परफॉर्मिंग ट्रांजेक्शन यूजिंग पब्लिक अनसिक्योर्ड नेटवर्क कैन बी इजिली। तो मैं यहाँ पे वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल वाईफाई है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पे येस पे कर देता हूँ। आपके में हो सकता है मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं आएगा। उसके बाद आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे न्यू कस्टमर है, काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सिंपली आपको रजिस्टर फॉर एम बैंकिंग ये जो दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उससे पहले आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है, इस पर आपको टिक करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे रजिस्टर फॉर एम बैंकिंग पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं देयर कस्टमर बिफोर रजिस्ट्रेशन प्लीज इंश्योर टू मेक वन डेबिट क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन योर अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है, सिंपली आपके बैंक अकाउंट जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें या तो आपने कुछ पैसे डाले हों या तो उसमें से कुछ पैसे निकाले हों, तो ये आप ज़रूर कर दीजिएगा। अगर उसमें डाले निकाले पैसे नहीं हैं तो आप किसी के भी मोबाइल से यहाँ पे UPI से या कैसे भी आप अपने अकाउंट में पहले कुछ पैसे भेज दीजिएगा। फिर यहाँ पे ओके कर देता हूँ मैं। उसके बाद ये सेंड SMS वाला ऑप्शन आ रहा है, इसको अलाउ कर देंगे हम। फिर से ये आ रहा है नेटवर्क के लिए, तो हम इसको यस कर देंगे क्योंकि हमारा सिक्योर है। उसके बाद जो ये स्टेप है, इसमें सिंपली क्या होगा कि आपके मोबाइल नंबर से ही एक SMS आपको भेजना होगा, जो कि ऑटोमेटिक अभी सेंड कर देगा। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक ही कर लिया है, इसी में मेरा मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, उसी पे OTP आया और उसको इसने वेरीफाई कर लिया, तो मेरा यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपसे पूछ रहा है कि आप अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। उसमें आपने कोई भी पिछले 5 ट्रांजैक्शन किए हैं, वो चाहे यहाँ पे आपने पैसे बैंक में डाले हैं या बैंक से पैसे निकाले हैं, पिछले 5 ट्रांजैक्शन में से कोई भी आप एक अमाउंट बता दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी क्या किया, 1 रुपये अपने बैंक अकाउंट में भेज दिए हैं, तो क्या करूँगा मैं सिंपली यहाँ पे मैं 1 रुपये लिख दूँगा। और अगर आपने कुछ पैसे अपने बैंक अकाउंट से निकाले हैं तो आप सिंपली यहाँ पे डेबिट पे क्लिक कर देंगे और वो पैसा यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे जितने भी रुपए आपने निकाले हैं। मैंने यहाँ पे 1 रुपये जमा किया है तो मैं सिंपली 1 रुपये यहाँ पे लिख दूंगा। आप जितने भी जमा किए हैं या निकाले हैं, अगर जमा किए हैं तो क्रेडिट पे इस पे क्लिक करके आपको लिख देना है, और निकाले हैं पैसे तो यहाँ पे डेबिट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे वो अमाउंट लिख देना है जितने निकाले या जमा किए हुए आपने हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना, सिंपली आप मेरी तरह यहाँ पे क्रेडिट पे यहाँ पे आपको टिक कर देना है और उसके बाद आप क्या करिए, किसी भी दूसरे के मोबाइल से या अपने फ़ोन से आप अपने इसी अकाउंट में 1-2 रुपये भेज दीजिए। मान लीजिए कि आपने 1 रुपये भेज दिए हैं तो आप यहाँ पे क्रेडिट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आपको 1 कर देना है और ऊपर आपको अपना अकाउंट नंबर ये डाल देना है जो भी आपका यूको बैंक का अकाउंट नंबर है, और उसके बाद ओके पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा यहाँ पे आ गया है, जो जिसके भी नाम से अकाउंट होगा उसका नाम आ जाएगा, और ये आई थिंक इसके बगल में जो आया हुआ है वो कस्टमर ID होगी। तो सिंपली अपना नाम यहाँ पे कंफर्म कर लेना, यहाँ पे टिक ये जो दिख रहा है इस पे टिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो भी आपका डेबिट कार्ड है, ATM कार्ड है, उसका 16 डिजिट का जो उसका नंबर है वो आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद आपके कार्ड पे यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखी होगी, तो यहाँ पे आपको महीना लिख देना है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे महीना है 4 महीना, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4 कर देंगे हम।
तो जो भी महीना होगा, इसी तरह साल जो भी होगा यहाँ पे आपका एक्सपायरी का वो लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पे सेम क्या करेंगे कि आपको दिख रहा है कि कार्ड का पिन डालना है। जब भी आप यहाँ पे एटीएम से पैसे निकालने जाते हो तो आप जो पिन डालते हो वही आपको 4 डिजिट का पिन यहाँ पे आपको डाल देना है। अगर आप पिन भूल गए हो या अभी तक बनाए हुए नहीं हो तो घर बैठे कैसे यूको बैंक के एटीएम कार्ड का पिन बनाए, उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप जाके देख सकते हैं और नई पिन बना सकते हैं, या पुरानी पिन भूल गए हैं तो उसको बदल भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कार्ड नंबर पर डाल लिए और यहाँ पे एक्सपायरी मंथ और यहाँ पे एक्सपायरी जो ईयर है, साल है, वो डाल दीजिए यहाँ पे और कार्ड की पिन डाल दीजिए। उसके बाद प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अगला है, जैसे ही प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद ये स्टेप आएगा जिसमें कि आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने हैं, तो उस पर ओके करके आपको कर देना है सिंपली। यहाँ पे आपको ये कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं जिसमें कि देख सकते हैं कि प्लीज़ पुट आंसर फॉर एनी 5 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी क्वेश्चन हैं यहाँ पे सिंपली इनमें से इतने सारे आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किन्हीं 5 का कम से कम आपको यहाँ पे जवाब देना है। तो सिंपली आप यहाँ पे डाल दीजिए ताकि कभी भी आप यहाँ पे भूल जाते हैं अपना पिन उन कुछ भी, तो यहाँ पे आसानी से आप अपने यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। तो सिंपली जैसे कि आप पहला क्वेश्चन है कि ग्रैंड मदर का फर्स्ट नेम क्या है, पहला नाम क्या है आपकी दादी का। यहाँ पे हाई स्कूल में आपका नाम क्या था वो डाल सकते हैं। फेवरेट कलर आपका क्या है वो डाल सकते हैं। आपका फेवरेट यहाँ पे खाना क्या है वो डाल सकते हैं। रोल मॉडल आपका कौन है वो डाल सकते हैं। ऐसे करके यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, आप इसमें से कुछ भी, और ऐसा नहीं कि आपको सही सही डालना है, बस इतना ध्यान रखना है जैसे कि आपने यहाँ पे सिंपली अपना फेवरेट कलर डाल दिया रेड। अब रेड आपका फेवरेट हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्जी है। तो सिंपली आप इनको 5 को यहाँ पे किन्हीं 5 को यहाँ पे भर दीजिए, उनके आंसर दे दीजिए। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, तो मैंने रेड लिख दिया जैसे, तो मेरे को बाद में याद सिर्फ रखना है कि रेड कलर मैंने लिखा था। फेवरेट हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। फेवरेट फूड पे आप लिख दीजिए जो भी आपको खाना यहाँ पे पसंद हो वो लिख दीजिए। 5 क्वेश्चन के आंसर लिख देने हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप 5 क्वेश्चन अगर यहाँ पे लिख देंगे उसके बाद देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली सेट हो चुका है। मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे से बोल रहा है कि आप यहाँ पे नई एम पिन बनाएं। एम पिन मतलब ये होता है कि जब भी आप इस ऐप में, जो ऐप अभी डाउनलोड किए हैं, इसमें जब भी लॉगिन करेंगे तो आपको 4 डिजिट के यहाँ पे पिन डालना होता है। तो जिससे आप चाहते हैं कि आप जब भी लॉगिन करें तो आप वो पिन डालें, तो वो 4 डिजिट की आप कोई भी पिन यहाँ पे बना लीजिए। जो पिन आप यहाँ पे ऊपर बनाएंगे सेम टू सेम, मतलब वैसे ही वही पिन आप यहाँ पे नीचे वाले में भी उसके वही डाल देंगे। तो ये यहाँ पे एम पिन आपको जो ऊपर डालेंगे वही दोबारा आपको यहाँ पे डाल देना है एम पिन। उसके बाद अगला आता है यहाँ पे टी पिन। और यहाँ पे ये टी पिन क्या होता है? टी पिन ये होता है जब भी आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे एम पिन से, तो आप लॉगिन करेंगे जो ऊपर आपने दोनों में डाला। और ये टी पिन होता है ट्रांजैक्शन पिन, मतलब जब भी आप किसी को पैसे भेजते हैं तब आपको टी पिन की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है। तो इसलिए यहाँ पे आप दूसरी एक पिन बना लीजिए और जो पिन यहाँ पे आप डालेंगे वही सेम टू सेम यहाँ पे भी 4 डिजिट की आपको टी पिन यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे कोई भी आप बना लीजिए अपनी मनपसंद की। एम पिन और टी पिन दोनों अलग अलग होने चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे टी पिन बनाइए और जो यहाँ पे डालेंगे वही नीचे वाले में डाल दीजिए और उसके बाद प्रोसीड पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद बोला योर एम पिन हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली एंड योर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली यहाँ पे ये पॉइंट बना हुआ आ रहे हैं जो चारों, यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। आपको ऊपर आपका नाम भी देखने को मिल जाएगा। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जो भी मैंने एम पिन यहाँ पे बनाई हुई थी उसको एम पिन को यहाँ पे डालूंगा और लॉगिन हो जाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका नाम वाम दिख जाएगा, आपके अकाउंट की डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे और काफ़ी सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो कैसे यहाँ पे करते हैं उनके लिए अलग से मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा। वैसे तो सारी चीज़ें बता दी हैं, तब भी कोई शंका सुझाव नीचे जाके कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।